मंत्र महेश्वर। 5 शरीर हैं आपके। पहला है स्थूल शरीर, जिसका अनुभव किया आपने, यात्रा करी, और उसी यात्रा में कितना आनंद आया और कितनी हीलिंग होनी शुरू हो गई। एक एक सेल, एक एक डीएनए, एक एक एटम तक वो हीलिंग गई। एक एक एटम तक वो मंत्र स्थापित हुआ, क्योंकि मंत्र जब जब नाम के साथ लिया जाए तो बड़ा प्रभावशाली होता है। क्योंकि मन में फीलिंग है, नाम एक वाइब्रेशन पैदा कर देता है। जो साधु लोग हैं वो जब जंगलों में जाते हैं या कुछ, तो अगर कोई काट लेता है, कोई विषैला जीव, कोई सांप या बिच्छू या कोई, तो इमीडिएट उसको उसका जहर ना फैले, तो एक विधि है उसकी, मैं तुम्हें भी बता देता हूं। जिस व्यक्ति को काटा हो उसका नाम लिख दो और जहां काटा है वहां बांध दो, तो सारा जहर उसके नाम के साथ चिपक जाएगा, शरीर में जाएगा ही नहीं। ये एनर्जी का कमाल है। उस व्यक्ति का नाम लिखो और वहां लगा दो, वो वहीं पर ही हो जाएगा। और अगर ये यंत्र बनाने के तरीके बता रहा हूं, कागज पे जो यंत्र, अगर किसी को कोई कष्ट हो रहा है तो उसका नाम लिखो, उसके आगे एक सर्कल बनाओ, उसके आगे एक और बड़ा सर्कल बनाओ और उस पे लिखो उस व्यक्ति का नाम, इस पर शिव कृपा है, इस पर भगवती कृपा है, इस पर शिव कृपा है, इस पर भगवती कृपा है, इस पर शिव कृपा है। फिर गायत्री मंत्र लिख दो। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गाय नमः, ये सब ये शब्द है मंत्र महेश्वरा। भगवान का जो सूक्ष्म शरीर है वो मंत्र के शब्दों से बना है, वो ओंकार से बना है। भगवान शिव का जो निराकार स्वरूप है, वो अनाहत नाद से जो ओम की ध्वनि निकली, वो भगवान का वो स्वरूप है। और उसी से ही स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। और तुम्हारा भी जो सूक्ष्म शरीर है, जो ज्योतिर्मय शरीर है, वो ओंकार की ध्वनि से उत्पन्न हुआ है। और वहीं से संसार में आते आते वो शब्द ओंकार के बाद आपने दुनिया भर के शब्द को सीख लिए, दुनिया भर की किसी की आलोचना कर दी, किसी की तारीफ कर दी, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा सुखी हूं। वो शब्द जो है, एक एक शब्द से जो स्पंदन पैदा हुई, उससे ये स्थूल शरीर पैदा हुआ। और इस स्थूल शरीर के एक एक सेल में, इंट्रा सेलुलर मेमोरी में आपके वो संचित कर्म लिखे गए और उनका जो प्रारब्ध भोग है वो लिखा गया, वो भोगना है। ये वेदों की वाणी को मैं साइंस के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, जिससे कोई ये ना कह सके कि मैं नकारता हूं। नकार सकते ही नहीं। Even the medical science has agreed that there is a intracellular memory. हर सेल के भीतर जो न्यूक्लियस है वो माइक्रो चिप है कंप्यूटर का, जिसमें कई हजार जन्म जो आप ले बैठे हो, एक एक जन्म की एक एक घटना का विवरण उस इंट्रासेलुलर मेमोरी के अंदर है। और अगर आप उसको, स्थूल शरीर को सिद्ध कर लेते हो, एक एक सेल के भीतर आप प्रवेश करके आप अनफोल्ड कर सकते हो कि ये मेरे जीवन में आज मैं जो व्यवहार कर रहा हूं, आज जो मैं बर्ताव कर रहा हूं, आज जो मेरी सोच है, आज जो मैं कर्म भोग रहा हूं, इसका कनेक्शन मेरे किस पिछले जन्म के साथ है, कहां से वो शुरुआत हुई और मैं आज ऐसे ही एक्ट कर रहा हूं। मैं ऐसे, हर व्यक्ति अलग तरीके से एक्ट करता है, हर व्यक्ति अलग तरीके से रिएक्ट करता है। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ हिज पास्ट मेमोरीज, एंड वेयर दीज मेमोरीज आर स्टोर्ड इन द इंट्रासेलुलर मेमोरी।
माइंड में तो है ही, लेकिन वहां भी है। और जब सुपर कॉन्शियस माइंड में जाते हो तो जब आप दिव्य पुरुष थे, उस लोक की अनुभूतियां भी भीतर हैं, जो शिव योग की साधना करते करते अनफोल्ड होती है। यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर द गार्बेज। वो गार्बेज जो हमने उल्टा मंत्र जपते हुए पैदा किया, वही मंत्र जपोगे, ऊर्ध्व गति को सिद्ध मंत्र, शुद्ध मंत्र जपोगे, ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगे, और अगर बुरा मंत्र जपोगे तो अधोगति को प्राप्त होगे। मंत्र ही महेश्वर है, मंत्र महेश्वर है, महेश्वर शाश्वत है, महेश्वरा सर्वत्र विद्यमान है। जिस प्रकार से तुम चाहो उसी शब्द का चयन करो। तो मन में जो निरंतर हम सोचते हैं, उससे एक एनर्जी पैदा होती है। पहला शरीर हमारा है स्थूल शरीर, अन्नमय कोश। दूसरा है प्राणमय कोश। अन्नमय कोश में प्रभाव बाद में पता चलता है। इतना बुरा बुरा सोच के, हर बुरा बात जो सोची वो एक मंत्र बना, और वो मंत्र जपते 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 पता नहीं कितने समय जपते हो, और वो एक रोग का कारण बन जाता है। जब निरंतर क्रोध की घटनाएं, वो घटनाएं सोचने पर जिससे क्रोध आए, वो घटनाएं जिससे सोचकर भय आए, वो मैनिफेस्ट होता है हार्ट डिजीज के अंदर। फीलिंग ऑफ गिल्ट वो मैनिफेस्ट होता है चर्म रोग के बारे में, द फियर एंड द गिल्ट। जहां कॉन्फिडेंस ही ना रहे, मैं डिसीजन ही नहीं ले सकता, मैं समर्थ ही नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर ये भाव आए तो घुटनों के अंदर परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। भारतीय संस्कृति में अम्मा लोगों के घुटने ज्यादा जल्दी खराब होते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हम उसको पूरी तरह से दबा देते हैं, उसको खुलने ही नहीं देते। तुम स्त्री हो, ये कहते हैं, जबकि शिव कहते हैं मैं सर्वत्र हूं, मैं ही अर्धनारीश्वर हूं, मैं शक्ति भी तुम्हारे शरीर में विद्यमान है, और शिव भी विद्यमान है, स्त्री भी विद्यमान है, पुरुष भी विद्यमान है, लेकिन हम उसको कह के दबा देते हैं। घुटने, टांगे चलने से रह जाती है। अगर हर चीज बुरी दिखती हो तो आंखों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये हर ऑर्गन्स जो हैं, हम जो जो मंत्र जपते हैं, इसीलिए सिद्धों ने कहा कि जितना भी तुम्हारा समय है उसका 10वां भाग सिमरन जरूर कीजिए। क्यों कि वो जो मंत्र